प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आज संडे है ना, तो आज का दिन आप लोग कैसे मनाओगे? कहीं घूमने जा रहे हो क्या आज? एक काम करो, आज मम्मी पापा से कहना हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे, हम घर पे बैठकर एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ खेलेंगे, ठीक है? तो आज का दिन आप लोग बस मम्मी पापा के साथ गुजारना, ठीक है? तो बच्चों, आज हम कौन से पाठ में प्रवेश कर चुके हैं? हम 10वें पाठ में प्रवेश कर चुके हैं। हमारा 10वां पाठ का नाम क्या है? मेल मिलाप संस्कार। बच्चों, हम हमारे हर एक क्लास की शुरुआत कैसे करते हैं? प्रार्थना के द्वारा। तो आइए, आप लोग सब खड़े हो जाइए, हाथ को जोड़ो, आंखें बंद करो। हम प्रणाम मरिया कहकर हमारे क्लास की शुरुआत करेंगे। एक साथ कहेंगे, ठीक है? प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। बच्चों, हम इन दिनों में कौन से विषय में बात कर रहे थे? हम संस्कारों के बारे में बात कर रहे थे। आपको याद है कि संस्कार क्या है? थोड़ा कोशिश कीजिए, संस्कार क्या है? हमने बहुत बार संस्कार क्या है ये सीख लिया है। हाँ, संस्कार दृश्य चिन्ह है जो हमें अदृश्य ईश्वरीय जीवन देकर हमें पवित्र करता है और शक्तिशाली बनाता है। बहुत अच्छा। अभी मुझसे कौन कह सकता है कि कितने संस्कार हैं? बढ़िया, सबने एक साथ जवाब दिया। कितने संस्कार हैं? 7। क्या आप लोगों को उन 7 संस्कारों के नाम याद है? हम एक गाना सीखे थे, आपको वो गाना याद है? चलो हम एक साथ गाएंगे, ठीक है? ज्ञान स्नान तेलाभिषेक पवित्र बलिदान, मेल मिलाप रोगीलेपन विवाह पुरताभिषेक। बहुत बढ़िया, सबने बहुत अच्छे से गाया। तो बच्चों, हमने पिछले सब क्लासेस में क्या सीखा है? हमने ज्ञान स्नान संस्कार के बारे में सीखा, तेलाभिषेक संस्कार के बारे में सीखा, फिर हमने पवित्र बलिदान के बारे में भी सीखा है। बच्चों, तो आज हम चौथे संस्कार के बारे में सीखने जा रहे हैं। वो कौन सा संस्कार है? मेल मिलाप संस्कार। तो इस पाठ में हम मेल मिलाप संस्कार क्या है और उसको योग्यता से हम कैसे स्वीकारेंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है? तो आप लोग मुझे बताइए, पाप क्या है? हमने पिछले क्लास में सीखा था पाप क्या है। हमारे प्रेमी पिता के आज्ञाओं का उल्लंघन करना पाप है, ठीक है? हमारे कौन से पिता? हमारे प्रेमी ईश्वर के। हमारे प्रेमी ईश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करना, उसे हम पाप कहते हैं। हमने 2 प्रकार के पाप सीखे थे। वो कौन कौन से हैं? लघु पाप और आत्ममारू पाप। आत्ममारू पाप को दूसरा नाम भी कहते हैं घातक पाप, ठीक है? तो ये दोनों पाप यदि हमारे जीवन में है तो हमें पाप मोचन चाहिए। तो हमें पाप मोचन कौन से संस्कार द्वारा मिलेगी? मेल मिलाप संस्कार द्वारा। तो आइए हम गहराई से ये मेल मिलाप संस्कार क्या है उसे हम सीखेंगे। मेल मिलाप संस्कार क्या है? जो हमें पापों की क्षमा प्रदान करता है और फिर से पाप में नहीं गिरने के लिए शक्ति भी प्रदान करता है, ठीक है? तो मेल मिलाप संस्कार से हमें पापों की क्षमा भी मिलती है और हमें शक्ति भी मिलती है कि हम दोबारा वही पाप ना करें। तो मेल मिलाप संस्कार के बारे में आपका भी समझ में आया? तो यदि हमें पापों से मोचित होना है तो हमें मेल मिलाप संस्कार में योग्यता से भाग लेना है। बच्चों, जब हम पाप करते हैं तो क्या होता है? हम
ईश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं। पर मेल मिलाप संस्कार द्वारा हम ईश्वर के और करीब आ जाते हैं। बच्चों, आप लोगों ने जक्केयुस नामक एक नाकेदार के बारे में सुना है। हम मिस्सा बलिदान में बहुत बार उनकी कहानियां सुने हैं। तो आइए आप लोग सब आपका बाइबल खोलना और लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पे आ जाइएगा। उसमें हम जक्केयुस नामक एक नाकेदार के बारे में सुनेंगे। मैं इस कहानी को छोटे से रूप में आपको बताती हूँ। आपको कहानी सुनना पसंद है ना? तो इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगी। जक्केयुस नामक एक प्रमुख नाकेदार था। नाकेदार मतलब टैक्स कलेक्टर, जो पैसे इकट्ठा करता था, ठीक है। पर उसको एक प्रॉब्लम था, वो बहुत छोटे हाइट का था। आप लोग जैसे, आप लोग छोटे हो ना, इसीलिए जक्केयुस भी आप लोग के समान बहुत छोटा था। उसको एक इच्छा थी। क्या इच्छा थी? उसको यीशु को देखना था। इसीलिए वो यीशु को देखने के लिए भीड़ के सामने चले जाता है। पर भीड़ में तो बहुत सारे लोग हाइटेड होते हैं ना, इसीलिए वो यीशु को नहीं देख पाता है। तो उसको एक आइडिया आता है। वो क्या करता है? एक गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है। गूलर के पेड़ पे क्यों चढ़ता है? ईसा को देखने के लिए। देखो, यदि आपको यह पता चले कि हमारे चर्च में यीशु आने जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उस दिन अच्छे से तैयार होकर जल्दी चर्च में जाएंगे, है ना? और फिर हमारे सामने यदि बहुत सारे लंबे लंबे भैया लोग या फिर हाइटेड लोग खड़े रहेंगे, तो आप लोग यीशु को देख पाओगे नहीं ना? तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग एक चेयर या फिर एक टेबल पे खड़े हो जाओगे। और यदि चेयर और टेबल नहीं है तो क्या करोगे? आप लोग आपकी मम्मी पापा से कहोगे ना, हमें उठाइए। तो वही उठाएंगे तो आप लोग को यीशु कौन है वो दिखेगा। तो इसी प्रकार ये तो छोटे हाइट का था ना, इसीलिए इसने क्या किया? इन्होंने गूलर के पेड़ पर चढ़कर ईसा मसीह को देखा। तो यीशु ऐसे रास्ते से जा रहे थे। ईसा मसीह ने जक्केयुस को देखा। जक्केयुस को देखते हुए ईसा मसीह ने क्या कहा? जक्केयुस, जल्दी नीचे आ जाओ, आज मैं तुम्हारे घर पे ठहरूंगा। यह सुनकर जक्केयुस बहुत खुश हो जाता है और फिर यीशु को उसके घर पे लेके जाता है। जैसे ही वो यीशु के सानिध्य में बैठता है, उनके प्रेम को अनुभव करता है, जक्केयुस को उसके पाप के बारे में बोध होता है। उसने बेईमानी से बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा किया था, इसीलिए उसको पाप का बोध होता है। फिर वो क्या करता है? ईसा से उसके पाप को कबूल करता है। कबूल करने के बाद जक्केयुस एक चीज कहता है। वो कहता है, मैं मेरा संपत्ति का आधा भाग गरीबों को दे दूंगा। और एक और चीज कहता है, मैंने जिस लोगों से बेईमानी की है उन्हें 4 गुना वापस लौटाऊंगा। जब जक्केयुस ऐसे कहता है, ईसा मसीह से क्या कहते हैं? आज इस घर पर मुक्ति का आगमन हुआ है। देखो बच्चों, जक्केयुस के घर पे मुक्ति कैसे मिली या फिर जक्केयुस को मुक्ति कैसे मिली? पहला, उससे उसके पापों के बारे में बोध हुआ। दूसरा, उसने ईसा मसीह को अपने पाप कबूल किए। फिर तीसरा, उसने प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। तो बच्चों, हमारे मेल मिलाप संस्कार में ये 3 चीज बहुत आवश्यक है। हमें यीशु के सानिध्य में बैठकर हमारे पापों के बारे में बोध होना चाहिए। फिर हमें उसके बारे में हम पुरोहित को कबूल करना चाहिए कि हमने ये पाप किया है। फिर हमें प्रायश्चित स्वीकार करना चाहिए। आपको पिछले क्लास में मैंने उड़ाऊ पुत्र के बारे में कहानी बताई थी ना, याद है आप लोगों को? हाँ, कि ईसा मसीह उस प्रेमी पिता के समान है जो हमारे इंतजार में बैठे रहते हैं। क्यों? जब हम पाप करते हैं हम बहुत दूर चले जाते हैं, तो ईसा मसीह इंतजार में बैठे रहते हैं, कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी मेरे पास आएंगे, मैं उन्हें मेरे प्रेम से भर दूंगा। और फिर आप लोगों को ये भी पता है, ईसा एक भले गडरिया है। यदि उनके पास 100 भेड़ है और एक भेड़ गुम हो जाए, तो वो 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक भेड़ की खोज में निकलते जाते हैं और जब तक नहीं पाते हैं वे ढूंढते रहते हैं। तो जब हम पाप करते हैं, उस खोई हुई भेड़ के समान हम ईसा से बहुत दूर जाते हैं
और ईसा हमारी तलाश में निकलते हैं। तो पाप स्वीकार संस्कार द्वारा हम ईसा के और करीब आ जाते हैं। बच्चों, आप लोग इस वर्ष परम प्रसाद स्वीकार करने जा रहे हो ना? तो आप लोगों को एक दिन इस मेल मिलाप संस्कार का एक मौका दिया जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है? उस दिन नहीं, उस दिन के थोड़े दिन पहले घर पे बैठकर अपने आत्मा की जांच करना है। मैंने कौन कौन सा पाप किया है, ऐसे ढूंढना है। उसके लिए एक बेस्ट मेथड बताती हूँ। आप लोग पवित्र आत्मा को बुलाना, पवित्र आत्मा से कहना, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आइए, मेरे साथ बैठिए और मुझे मेरे ज्ञात पापों को एवं अज्ञात पापों को जरा बताइए। मैंने जो पाप जानबूझकर किया है या फिर अनजाने में किया है, आप मुझे बताइए। तो पवित्र आत्मा आपके सब पापों को आपको बता के दे देगा। फिर हम हमारे आत्मा की जांच और कैसे कर सकते हैं? 10 नियमों को लेकर। हमें 10 नियम दिए हैं, तो उन नियमों को आप पढ़ना और उसमें से देखना कि आप लोगों ने कौन से पाप किए हैं। फिर एक और चीज, आप लोग ये भी देखना कि आपका रिलेशन, आपका संबंध ईसा मसीह के साथ कैसा है। आपने पवित्र मिस्सा बलिदान में अच्छे से भाग लिया क्या? फिर हमारे घर पे तो संध्या प्रार्थना होती है ना, उसमें नेतृत्व लिया क्या या फिर आलस्य दिखाया? फिर आपका रिलेशन आपके मम्मी पापा के साथ, आपके भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ कैसा था? उल्टा जवाब दिया क्या? किसी को मारा क्या? गाली दिया या फिर एग्जाम में कॉपी किए? तो ये सब देखना है। फिर आपको एक काम करना है, आप एक पेपर में इन पापों को लिख के रखना है, नहीं तो आप भूल जाओगे ना। इसीलिए पहला पाप स्वीकार करने जा रहे हो, इसके लिए सारे पाप आप लिख के रख देना। दूसरा क्या करना है? हमें पापों के प्रति हमें पश्चाताप की भावना चाहिए। हमने पिछले क्लास में एक चीज सीखा था, पूर्ण पश्चाताप। अभी आप लोग मुझे बोलो, पूर्ण पश्चाताप क्या है? हम हमारे प्रेमी पिता को हमारे पापों के कारण दुख देते हैं, उससे हमें दुख होता है, और जो हम गलती करते हैं उससे हमें घृणा होती है। इसको हम पूर्ण पश्चाताप कहते हैं। तो आपको यह दुख होना चाहिए कि मैंने मेरे यीशु को, मेरे उस प्रिय दोस्त को, मेरे बेस्ट फ्रेंड को मेरे पापों के द्वारा दुख पहुंचाया है, और जिस कारण की वजह से मैंने दुख पहुंचाया है वो पाप मैं कभी नहीं करूंगी। इसका भी दृढ़ संकल्प लेना है, तभी हमारा मेल मिलाप संस्कार पूर्ण होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताया है। एक क्या बताया है? आत्मा की जांच करके आपके पापों को ढूंढना है। दूसरा क्या बताया है? पापों के प्रति एक पश्चाताप होना है। तीसरा क्या है? आप लोग फिर पाप नहीं करेंगे, इसका दृढ़ संकल्प लेना है। ठीक है, अभी चौथा क्या है? आपके सभी पाप पुरोहितों को बताना है। जो पुरोहित आपका पाप स्वीकार के लिए बैठेंगे, उन पुरोहितों को, उस पुरोहित को आपको आपके सारे पाप बताना है। कोई पाप छिपाना नहीं है। और ये नहीं सोचना है कि पुरोहित मेरे बारे में क्या सोचेगा, पुरोहित क्या ये पाप मम्मी पापा से कहेगा, किसी और से कहेगा। ऐसे कभी भी कोई भी पुरोहित आप जो भी पाप जो बोलते हो उसे कभी भी किसी को भी नहीं कहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और सारे पाप, घातक पाप हो, लघु पाप हो, बड़े पाप हो या छोटे पाप हो, सारे पाप पुरोहित को कह देना। और बच्चों, मैंने एक चीज भी कहा था, और पुरोहित के सामने कौन बैठा रहता है? यीशु स्वयं बैठा रहता है। तो हमें पाप मोचन कौन देता है? ईसा मसीह स्वयं देते हैं। तो हमें कोई चीज की डरने की बात नहीं है। ठीक है, फिर 5वां है, पुरोहित हमें प्रायश्चित के रूप में कुछ बोलेगा, जैसे कोई प्रार्थना करो। ठीक है, उस प्रायश्चित को आप अच्छे से करना है, भक्ति के साथ करना है, तभी आपका मेल मिलाप संस्कार पूर्ण होगा। तो मैंने अभी ये 5 पॉइंट बताया है, इसको आप अच्छे से याद करना है। ठीक है, यदि हमारा पश्चाताप, यदि हमारा मेल मिलाप संस्कार पूर्ण होना है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है। वो क्या आपको पता है? हमें पश्चाताप होना चाहिए। यदि पश्चाताप है तो ही हमें पाप मोचन मिलेगा।
और जक्केउस समान, जक्केउस ने पश्चाताप भी किया, पापों को कबूल भी किया और तीसरे एक चीज किया। क्या किया? उसने प्रायश्चित करने का एक वादा भी किया। तो हमें प्रायश्चित भी करना चाहिए। हमें बस वो प्रार्थना जो पुरोहित देते हैं उसके अलावा और 3 चीज करनी चाहिए। वो क्या है? हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें धर्मदान करना चाहिए और हमें सत्कर्म करने चाहिए। कौन सी प्रार्थना करोगे? देखो, साम 51 ना बहुत पावरफुल प्रेयर है। तो आप पाप स्वीकार के बाद या फिर उसके पहले इस साम को बोल देना। कौन सा है? साम 51, ठीक है। या फिर करुणा की विनती माला करना है। और धर्मदान, धर्मदान कैसे करोगे? आप लोगों को पॉकेट मनी मिलता है ना, वो उसका थोड़ा हिस्सा गरीबों को दे देना। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा चीज है, पेंसिल हो, बुक्स हो, जो गरीब बच्चे हैं उनके साथ बांटना है। और तीसरा क्या है? सत्कर्म करना है, दूसरों को मदद करना है। जिन लोगों को आपकी मदद की जरूरत है उनको मदद करना है। तो यदि आप ऐसे करोगे तो ईसा मसीह ने जक्केउस से क्या कहा था? आज मुक्ति का आगमन इस घर पे हुआ है। वैसे ही ईसा मसीह आप लोगों से ऐसा ही कहेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यहाँ खत्म होता है। जैसे हर क्लास में हम एक निर्णय लेते हैं, आज कौन सा निर्णय लेंगे? कि आप लोग हर महीने एक बार इस मेल मिलाप संस्कार में भाग लोगे। कैसे भाग लोगे? पश्चाताप के भाव के साथ, ठीक है। और आप लोग पेज नंबर 64 पर आपको एक काम दिया गया है। मेल मिलाप संस्कार की एक प्रार्थना दी गई है, उसको आप लोगों को बाय हार्ट करना है। और आपके पाप स्वीकार संस्कार के पहले इस प्रार्थना को बोलना है और बाद में भी बोल देना है, ठीक है। तो इसको बाय हार्ट करना भूलना नहीं। याद रहेगा ना? तो मैं अगले क्लास में आप लोगों को ये पूछूंगी, ठीक है। तो आज बच्चों हमने कोई नया गाना नहीं सीखा, हम गाना सीखे। आओ हम मिलकर इस गाने को गाएंगे। शरीर में यदि मैल लगा तो जल्दी हम उसे साफ करेंगे। आत्मा में यदि पाप लगा तो जल्दी हम उसे साफ करेंगे। पश्चातापी पापिनी जैसे पश्चाताप से साफ करेंगे। ना के दर्जो जक्केउस जैसे 4 गुना कर लौटा देंगे। जब पापों को कबूल करते हैं, पापों की क्षमा पाते हैं। मेल मिलाप के संस्कार द्वारा प्रभु वर मोचन दे देता। जिन राहों में अपराधी हम, याद करना अपराधों की, दुखी होना अपराधों पर, मन में भाव को अनुताप का, पक्का निश्चय मन में रखना। फिर से पाप नहीं करने का, मेल मिलाप की वेदी जाना। सब पापों को कबूल करना। जैसे दिया है प्रायश्चित को, वैसे दिल से पूरा करना। मन में लाना कृतज्ञ भाव को, प्रभु ईश्वर को कृतज्ञता। शरीर में यदि मैल लगा तो जल्दी हम उसे साफ करेंगे। आत्मा में पाप लगा तो जल्दी हम उसे साफ करेंगे। जल्दी हम उसे साफ करेंगे। बच्चों, आप लोगों को ये गाना कैसा लगा? अच्छा लगा ना? देखो, हमने ये गाना गाया कि यदि हमारे शरीर में कुछ गंदगी लगा तो हम क्या करते हैं?
झट से साफ करते हैं ना, तो वैसे ही यदि हमारे आत्मा में हम जब पाप करते हैं तो हमारी आत्मा गंदी हो जाती है। तो जब हम पाप करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए? हमें झट से यीशु से क्षमा पूछनी चाहिए और मेल मिलाप संस्कार में जाकर कबूल भी करना चाहिए। ठीक है? तो जिस दिन आपका मेल मिलाप संस्कार होगा, उस दिन आप फादर जी से कहना कि आपका ये प्रथम पाप स्वीकार है। उसके बाद आप पूरे पाप फादर जी से कहना। फिर फादर जी आपको कुछ एडवाइस देंगे, ठीक है? उसको ध्यान से सुनना है, फिर उसको अपने जीवन में उतारना भी है। उसके बाद फादर जी क्या देंगे? आपको प्रायश्चित करने को, कुछ प्रार्थना बोलने के लिए कहेंगे। वो सुनने के बाद पुरोहित हस्तारोपण द्वारा आप लोगों को आशीर्वाद देंगे और आपके सभी पापों को क्षमा करेंगे। उसके बाद पुरोहित क्या बोलेंगे? शांति से जाइएगा। उसके बाद ही बच्चों आराम से आप लोग आपके चैपल में जाना और जो प्रायश्चित का प्रार्थना दिया है उससे कहना। ठीक है? इन चीजों को कभी नहीं भूलना। और जब भी मेल मिलाप संस्कार में जाएंगे तो कौन से भाव के साथ जाएंगे? पश्चाताप के भाव के साथ। बहुत अच्छा। तो सदैव आप लोग ईसा मसीह के और ईश्वर के पुत्र बने रहोगे, पुत्रिया बनी रहोगे। ठीक है? अभी हम पेज नंबर 64 पर आएंगे। उसमें हमें अभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढना है। आप लोग तैयार हो? आओ हम मिलकर ढूंढेंगे। हमारा पहला प्रश्न वो क्या है? मेल मिलाप संस्कार का अर्थ क्या है? अभी बच्चों हमने इस क्लास में तो मेल मिलाप संस्कार के बारे में सीखा है ना। अभी आप लोग बताओ इसका अर्थ क्या है? मेल मिलाप संस्कार के द्वारा हमें क्या मिलता है? हमें पापों की क्षमा मिलती है और फिर पाप में नहीं गिरने की कृपा भी मिलती है। और फिर क्या होता है? हम ईश्वर से भी हमारा मेल होता है और हमारे भाई बहनों से भी मेल होता है। वही है पाप स्वीकार या फिर मेल मिलाप संस्कार का अर्थ। समझ में आया आप लोगों को? आइए हम दूसरे प्रश्न में प्रवेश करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? मेल मिलाप संस्कार के फल क्या क्या है? बच्चों मेल मिलाप संस्कार के फल 4 है। वो कौन कौन से हैं? हमें मेल मिलाप संस्कार के द्वारा पापों की क्षमा मिलती है, फिर एक कृपा मिलती है, फिर से पाप नहीं करने की शक्ति मिलती है और कृपा मिलती है, और तीसरा क्या है? हमें खुशी मिलती है। चौथा शांति मिलती है। जब हम कुछ गलती करते हैं, मन में कुछ बोझ लगता है ना, तो जब हम पाप स्वीकार करते हैं हमें खुशी भी मिलती है, शांति भी मिलती है। तो ये 4 फलों को याद करना। ठीक है? अभी हमारा तीसरा सवाल क्या है? मेल मिलाप संस्कार सुयोग रूप से स्वीकार करने के लिए कौन सी बातों का ध्यान रखना है? बच्चों हमने 5 पॉइंट सीखे थे ना, वो आपके किताब में पेज नंबर 61 पर दिया हुआ है। आओ हम उस 5 पॉइंट को मिलकर पढ़ेंगे। पहला, आत्मा की जांच करते हुए पापों को ढूंढ निकालना। दूसरा, पापों के प्रति पश्चाताप करना। तीसरा, फिर पाप नहीं करने का दृढ़ संकल्प लेना। चौथा, पुरोहित को अपने पाप बताना। 5वां, पुरोहित द्वारा दिया हुआ प्रायश्चित या सजा पूरा करना। बच्चों हमारा चौथा सवाल क्या है? पापों के प्रति प्रायश्चित पूर्ण होने के लिए पुरोहित द्वारा जो प्रायश्चित दिया जाता है, उसके अलावा हमें और क्या क्या करना है? बच्चों मेल मिलाप संस्कार में पुरोहित हमें प्रायश्चित के रूप में एक प्रार्थना बोलने के लिए कहेगा। उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रार्थना, धर्मदान और सत्कर्म करने चाहिए। ठीक है? तो आज का क्लास यहाँ समाप्त हो गया है। आओ हम खड़े रहकर प्रभु को आज के इस क्लास के द्वारा जो जो अनुग्रह दिया है
उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। आओ बच्चों, अपने हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो। हे प्रेमी यीशु, आप सदा पापियों को प्यार करते हो। हम सबको यह कृपा दे कि हम जब भी पाप करें, हमें पाप का बोध हो और हम पश्चाताप करें और हम सदा अच्छे कर्मों में आगे बढ़ते रहे। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।